नमस्कार, मैं मधुसूदन राय, स्टार न्यूज़ अंडमान। दोस्तों, इस वक़्त मैं मौजूद हूँ सुभाषग्राम पंचायत का आवता में आते हैं 6 नंबर वार्ड, 6 नंबर। तो यहाँ में मैं आए हैं, तो जो रोड में मैं खड़ा हूँ, ये रोड के लिए यहाँ का जनता ने हम लोगों को फ़ोन करके बुलाया और बुलाने का बाद यहाँ में जो सिचुएशन हम लोग देख रहे हैं, ये जो देखिए ये कई साल कम से कम 25 साल हो गया, ये रोड ब्लैक टॉपिंग हो गया और ब्लैक टॉपिंग ऊपर में टॉप में 3 मीटर होना चाहिए तो था, लेकिन आज परिस्थिति ये है, ये देखिए मेरा राइट साइड में बड़े से नाली है, कम से कम 6 मीटर गड्ढा है, 6 मीटर से भी ज़्यादा होगा और ये जो रोड है, ये देखिए हम हाथ लगाते हैं, ये टूट के चले गया और यहाँ से करीबन 50 सेंटीमीटर जाएगा है, 3 मीटर से टूट के चले गया, नाली में बह के चले गया और अंडमान निकोबार में खास करके दिगलीपुर में इतना बाढ़ होता है कि ये रोड नाली में लेके चले गया और ये देखने का बाद हम यहाँ का जो जिला परिषद मेंबर है उनको कॉल किया, उन्होंने मेरा पास खड़े हैं, तो मैं जानते हैं जिला परिषद मेंबर से कि सर आप ही का अंडर में ये रोड आए हैं और जनता आपको चुन के यही लाया है कि आप जनता का सुविधा करें। तो आप का क्या दिक्कत है ये रोड का? देखिए, मैं सबसे पहले तो स्टार न्यूज़ आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पर पब्लिक के कहने पे आए और फ़ोन करके मुझे बुलाया। बहुत-बहुत धन्यवाद। जनता ने मुझे चुना कि मैं एक युवा हूँ और मैं भारत माता के लिए अपना 17 साल सेवा दिया हूँ। इंडियन आर्मी में था मैं और वो सब देखते हुए मेरा आरके ग्राम बोलिए, सुभाष ग्राम बोलिए, सब जनता मेरा इतना मैं उनको इतना धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, उसके लिए मैं आभारी रहूँगा। और मैं आया था कि मैं कुछ कर सकूँ, जैसे मैं भारत माता के लिए अपना 17 साल दिया, यही चीज़ मैं गाँव में भी दे सकूँ। तो जनता ने बहुत उम्मीद से मेरे को प्रतिनिधि बनाया उनका। और मैं आपको बता दूँ, जब मैं प्रतिनिधि बना, मेरा फर्स्ट मीटिंग हुआ जिला परिषद ऑफ़िस में, तो मेरा 3-4 चीज़ के ऊपर ही लड़ाई था। एक आपका ये रोड, सुभाषग्राम वार्ड नंबर 6 का एक रोड, बीकेबी स्कूल का एक किचन शेड और इसी वार्ड में एक फुटपाथ। यही 3 चीज़ का मैं रिक्वेजिशन दिया हूँ और यही 3 चीज़ को लेके मैं लड़ रहा था, शुरू से और मेरा 2 साल का टर्नओवर खत्म हो गया, लेकिन इन तीनों चीज़ों में से एक भी चीज़ का समाधान नहीं हुआ। तो सर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि भारत सरकार हमेशा युवाओं को सामने लेने के लिए कोशिश कर रहा है और ये भी बोलता भी है, टीवी न्यूज़ में सारा जगह में हम लोग देखते हैं। तो इतना बावजूद भी आप पिछला भारत माता का रक्षा के लिए आप आर्मी का काम किया था, अभी रिटायरमेंट होके आपको चुना, लेकिन कहीं न कहीं दिमाग में यही लगाता होगा कि सरकार हमारा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग शायद आपका साथ हो रहा है, ऐसा ना? हाँ, 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 ये आप बिल्कुल सही बोला। नहीं तो देखिए, मैं आपको बता दूँ, जब पोर्टब्लेयर में हमारा इंडक्शन शिविर हुआ था, जिसमें हम सारे प्रतिनिधि गए थे, वहाँ पर 3 दिन का हम लोग का प्रोग्राम था। उस मीटिंग में भी मैं इसी रास्ता का ज़िक्र किया था। उस टाइम हमारा जो तेज बहादुर साहब थे, उनका बस हमने पॉइंट रखा और एक जो है हमारा पीएमजी फेज़ 2 का, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का जो फेज़ 2 का जो रोड था, वो भी आरके ग्राम में है मेरा एक तकरीबन 2.5 किलोमीटर का रोड है। वो लेके और ये रोड को लेके मैं उधर एंट्री भी करा के आया, लिखा क्या है कि सर मेरा ये जो 2 रोड है, बहुत डेंजरफुल है, ये दोनों रोड को आप तुरंत कैसे न कैसे कराइए। जिला परिषद में हमने भी देखा कि उतना फंड नहीं था कि जो उससे ये रोड बन सके। तो मैं एपीडब्ल्यूडी का जो सुपरिटेंडेंट साहब है, उनको मैं लिखा के आया। उन्होंने बोला, आश्वासन दिया कि प्रदीप जी आप बेफ़िक्र जाइए, आपका काम हो जाएगा। तो हम लोग आए, आने के बाद अभी जो लास्ट जो डीपीसी हुआ था हम लोग का, डीपीसी में भी मैं ये रोड का पॉइंट रखा। उसका बाद ये पानी में चले गया, खैर वो तो होना ही था। तब भी मैं आपको बता दूँ, मेरा पास लेटर कॉपी है, जो मैं दिया हूँ सुपरिटेंडेंट ऑफ इंजीनियर को 2 जनवरी को। 2 जनवरी को मैंने ये लेटर सब जगह पोस्ट किया, आप देख सकता है। मेरे पास उसका कॉपी रखा है, ऑफिस कॉपी। आपको मैं बाद में दे दूँगा, आप ले लीजिएगा। ऑफिस कॉपी रखा है, लेकिन अभी तक इस ऑफिस कॉपी का कोई जवाब नहीं आया। ना तो वहाँ से कोई ये आया, ना हमारा जिला परिषद ऑफिस से आया, ना ही हमारा एपीडब्ल्यूडी से आया।
कि चलिए आपका रोड कहाँ पर है, क्या टूट गया, क्या है, थोड़ा हम लोग जाके निरीक्षण करेंगे उस जगह का। कोई नहीं आया। तो मेरा कहने का ये मतलब है, हमारा भारत सरकार जो चाहता है, क्या नीचे वाला सेम चीज चाहता है? सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। भारत सरकार चाहता है कि विकसित भारत होना। कहाँ से भारत विकसित होगा जब नीचे वाला अधिकारी विकसित ना हो? मैं तो सवाल करूंगा। मेरा जायज सवाल है। जब मैं लेटर लिखा हूँ, इवन कि 2 साल पहले से मैं एक चीज को लेकर लड़ रहा हूँ, उसका कोई 2 साल अगर लगता है कि एक चीज का समाधान करे, तो फिर ऐसे तो देश तो गुलाम दोबारा बनने वाला है। गुलामी की ओर जा रहा है देश हमारा। यही चीज अगर इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, सारा डिपार्टमेंट अगर 2 साल तक एक एक चीज को उसके ऊपर वेरिफिकेशन ही करता रहेगा 2 साल 3 साल तक, तो फिर पड़ोसी देश तो गुलाम हमें ऐसे ही बना लेगा। अगर इंडियन आर्मी बोल दे भाई ठीक है आपको छुट्टी जाना है, मान लीजिए मैं था, मेरे को एनुअल लीव आना है 1 महीना का, और 1 महीने मेरे एनुअल लीव का प्लानिंग बनाऊं और 2 साल तक वो प्लान एग्जीक्यूटिव होता रहे और 2 साल तक मेरे को छुट्टी ना मिले, फिर तो हो गया भट्टा गोल। अब समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ? तो सेम चीज यही हो रहा है ये जगह में। अभी पब्लिक, मैं शुक्र अदा करना चाहूंगा ये मेरा गांव वासी, मेरा पब्लिक को, जिन्होंने मेरे को जिताया और आज भी वो लोग मेरे सपोर्ट में खड़ा है। उनको बोलने से वो लोग समझ पा रहा है कि कमी कहाँ पर है। सर आपको रुकने के लिए क्षमा चाहता हूँ कि हम हमेशा देखते हैं कि आप आवाज उठाता है पब्लिक के लिए, लेकिन इसके लिए पब्लिक आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता है। तो कहीं ना कहीं आपका तो एक हायर अथॉरिटी है, अध्यक्ष, तो उनका जो पावर है, उनका जो काम है, वो भी तो आपको हेल्प करना चाहिए ना सर? करना चाहिए। तो होता है क्या? नहीं, अगर आप सही मायने में देखेंगे, एक स्कूल का किचन शेड जो कि हमारा देव जी कवर किया था, 2 साल लग गया मेरे को किचन शेड, अभी तक नहीं हुआ। लास्ट मैं ये 15 दिन पहले ऑफिस में गया था, हम लोग जिला परिषद ऑफिस में, तो उधर से पता चला कि टेक्निकल सेंक्शन फिर कैंसिल कर दिया गया। 3 बार एस्टिमेट बनाया और तीनों बार कैंसिल हो गया। 2 साल में तीन तीन हमारा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब लोग चेंज हो गया। 3 बार वो टेंडर में सॉरी आपका हम लोग एस्टिमेट बना के दिया, जेई को पकड़ के। एक हमारा सबसे पहले तो हमारा सब डिवीजन में कोई एक डीआरएम भी नहीं है, एक लौता जेई है और हम लोग 7 जिला परिषद है यहाँ का। अब वो बेचारा अकेला जेई साहब जैसे तैसे करके 3 बार एस्टिमेट बना के दिया और तीनों बार वो कैंसिल हो गया। तो इससे ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हमारा अध्यक्ष जी भी हमारा नेगेटिव में है कि काम नहीं होना, और काम नहीं होने का कारण एक ही है, शायद मैं जहां तक समझता हूँ वो बीजेपी से है, मैं कांग्रेस से हूँ। ये भी एक मैटर हो सकता और है। एक बात मैं कहना चाहूंगा सर कि जब जनता वोट डालते हैं, जैसा सरकार मोदी जी का है, मोदी जी भी क्या इसी तरह पार्टी करते हैं कि उनका पार्टी का जो लोग जीत के आते हैं, आप कांग्रेस है वो बीजेपी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना सर? नहीं, देखिए मोदी जी क्या चाहते हैं, क्या करते हैं, उनका मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो उनका पर्सनल है। और वो देश का हमारा प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री है, हमारा गर्व है कि हमारा प्रधानमंत्री, वो मैं नहीं, और शायद वो नहीं करते, और करना भी नहीं चाहिए, वो करेंगे भी नहीं, करते भी नहीं। लेकिन आप खुद सोचिए, जो 2 साल कंप्लीट होने वाला है, अभी मार्च में खत्म हो जाएगा 2 साल। 2 साल खत्म हो गया, अभी तक एक किचन से जहाँ बच्चे लोग का खाना बनता है, उधर 15 से 20 लेडीज खाना बनाती है कि स्कूल का आपने देखा होगा वीडियो। एक दीवार तो गिर चुका, बाकी गिरने वाला है। कल को खुदा ना खास्ता ऐसा कोई हादसा हो और वहां पर कोई इंसिडेंट हो, तो मैं तो बोल दिया मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। मेरा जो काम था, मेरा जो जिम्मेदारी था, मैं बाखूबी से निभाया भी हूँ। लेकिन मेरे से जो सीनियर है, जो अध्यक्ष महोदय बैठे हैं और सीओ सर जो बैठे हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो बैठा है, उन्होंने अपना काम नहीं किया, इसीलिए आज वो 2 साल से किचन सेट नहीं बन पाया। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि ये जो जिला परिषद मेंबर, फिर आपका समिति प्रमुख वगैरह वगैरह जो भी पीआरआई ये होता है, तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन अपना मनमानी काम करे तो इलेक्शन कराने का कोई जरूरत नहीं है, ऐसे इसके बारे में आपको क्या? हाँ बिल्कुल। तो अभी हमारा भारत में हम लोग देखा कि कोई भी काम लिखने से नहीं होता, बोलने से भी नहीं होता, लेकिन जब विरोध में उतरेगा पब्लिक, तब जाके वो काम होता है। तो ये रोड का जो परिस्थिति है, अभी आपका आगे का प्लान क्या होगा? नहीं, देखिए मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे ही गांव का पब्लिक, आप जैसे बोला धरना में होता है, लिखित में तो होता नहीं है। तो मैं नहीं चाहूंगा
कि मेरे गाँववासी को लेके मैं धरना में बैठूँ। सबसे पहली तो बात, क्योंकि मैं अगर गाँव में अपना गाँववासी को लेके इसी रोड पे धरने पे बैठूँगा, तो कहीं न कहीं मैं उनको परेशानी ही दूँगा। और मैं नहीं चाहता हूँ कि एक पब्लिक प्रतिनिधि होते हुए कि मैं उनको ये धूप में बैठा के धरना में लाऊँ, घर के बीवी-बच्चे जो भी है, बुजुर्ग है, उनको लाके मैं रोड में बिठाऊँ। मैं प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेशन से यही चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। कोई तभी होता है जब एकदम पानी सर के ऊपर से जाने लगता है। तो ये भी ऐसे ही है। आप देख सकते हैं, इससे कम से कम 8 से 10 मीटर खाई है। रात को कोई ना, भगवान ना करे कोई ड्रिंकिंग किया हो के पैदल ही आ रहा है, आते-आते वो गिर जाए, चिल्लाने से अगल-बगल से कोई आने वाला है नहीं। तो पानी में जाके अगर गिर जाएगा, अगर भगवान ना करे किसी का जान चले जाए, ऐसा ना हो, मैं दुआ करता हूँ ऊपर वाला से ऐसा ना हो कभी। उसके लिए प्रशासन को सोचना चाहिए, समझना चाहिए और इसके ऊपर जितना जल्द हो सके, ये धूप टाइम है और अंडमान में धूप का और बारिश का कोई सीज़न नहीं होता। आज धूप है तो कल बारिश है, फिर बारिश आएगा, नाला भर जाएगा, काम नहीं हो पाएगा। तो मैं माँग करता हूँ प्रशासन से कि कृपया ध्यान दें और जितना जल्दी हो सके ये रोड का जो भी सुधार मतलब करना एक चाहे, रिटर्निंग वॉल डाल हाँ, के आपका ये रोड ठीक बना करने दे। में हाँ, रोड बना मेरे तरफ से जिला परिषद बनाए या एपीडब्ल्यूडी बनाए, कोई भी बनाए, मेरे को उससे लेना-देना नहीं है। मेरा सिर्फ़ ये है रोड कि बना। रोड बने, कोई भी बनाए, रोड बने। इस गाँव के तकरीबन 50-60 फैमिली रहते हैं, परिवार है, घर है। बगल में स्कूल भी है, आंगनवाड़ी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, बच्चे यहाँ से स्कूल आते-जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। तो कृपया एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान दे और इसको जल्दी से जल्दी रोड बना के दे। धन्यवाद सर। तो आप लोगों ने सुना, जिला परिषद मेंबर प्रदीप जी बहुत अच्छी सोच रखते हैं और उन्होंने यही चाहते हैं कि यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन ये ध्यान में रखे और जल्द से जल्द यही ड्राई सीजन में एक वॉल कैसा भी बना के ये रोड चलने का लायक करे। और मैं भी स्टार न्यूज का तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन को मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जनता जीता है आप लोगों का ऊपर में, जनता का जो मरना और जीना आप ही लोग का ऊपर में। तो एक चुनाव प्रतिनिधि जो जिला परिषद मेंबर इतना ये मतलब दुख होके ये सब बात करते हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगा एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप लोग ये जगह आके विजिट करें और कैसा भी एक गांव का आदमी लोगों का जाने आने के लिए मतलब एक सुविधा सुराहा करे। तो इसी का साथ मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ और आगे और एक फुटपाथ जो जिला परिषद का अंडर में है वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे।